अरे ये पैगाम तो आया है अनुपमा की कहानी से। वैसे अब तक अनुपमा और अनुज की कहानी तो लेकर आती थी हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। यहाँ तो दिख रहा है ट्विस्ट का तूफान। जानते हैं हम अनुपमा आप पर तो टूट पड़ा है एक इतना बड़ा तूफान, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी और अनुज की कहानी में सिर्फ और सिर्फ बनी रहें खुशियाँ। तो क्या है अनुपमा का अपडेट, ले कर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। आई एम सॉरी टू से उनकी हालत और बिगड़ गई। तो कोमा से बाहर आने में उन्हें कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। टूटी अनुपमा की हिम्मत, फिर से बिगड़ी अनुज की तबीयत, वनराज का पछतावा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा को मिली बैड न्यूज कि अनुज कोमा में चला गया है। ऐसे में अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पा रही और पूरा परिवार अनुपमा के साथ खड़ा है। लेकिन बरखा, उसकी तो अलग ही प्लानिंग चल रही है। वो तो अनुज का बिजनेस हथियाने की कोशिश में लगी है। चोट अनुज के सर में लगी है, दिमाग तुम दोनों के खराब हो गए हैं। वहाँ मेरा भाई मौत के मुंह से लड़ रहा है और तुम्हें अपने फायदे की पड़ी हुई है। तो हम कहाँ प्रार्थना करें कि वो मर जाए? Exactly, ऐसे क्यों चुप बोल रहे हो तुम? हम बस यही चाहते हैं कि वो थोड़े दिन हॉस्पिटल में गुजारे और कुछ नहीं। हाँ, अनुज घर आके हमें घर से निकाले, इससे अच्छा तो यही है कि वो यही रहे। एटलीस्ट तब तक जब तक सारी चीजें हमारे कंट्रोल, हमारे हाथ में ना हो। अंकुश प्लीज थिंक प्रैक्टिकली, हमें ये करने की जरूरत है। तुम्हें लगता है अनुपमा कपाड़िया एम्पायर को संभाल पाएगी? उसकी हालत देखो उसकी हालत। वो खुद को संभाले, यही बहुत बड़ी बात है। अनुपमा का सारा फोकस अनुज को ठीक करने में रहेगा। कल तक अनुज उसकी ताकत था, लेकिन आज वो उसकी कमजोरी है और हमें उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है और उठाना चाहिए। डोंट वरी, आई डोंट थिंक उसने कुछ सुना है। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ गई होगी कि हम यहाँ पर अनुज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। यहाँ बरखा अपनी प्लानिंग में अंकुश और अदिक को भी खींच रही है, तो वहाँ अनुपमा अनुज का सहारा बनी हुई है और उसका हाथ थामे उसका साथ दे रही है। और तो और वनराज की तबीयत में भी सुधार आ रहा है। जैसे वनराज चलने लायक हुआ, वो सीधा पहुंच गया अनुज का हालचाल जानने। लेकिन अनुपमा वनराज को देखते ही गुस्से से तिलमिला गई और आ गई वनराज से ये जानने के लिए कि आखिर उसके अनुज को किसने धक्का मारा। सॉरी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। सूरी, मेरे पति मौत से लड़ रहे हैं। मैं अपनी हर सांस के साथ कान्हा जी से इनकी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। हमारी छोटी सी बच्ची का डर के मारे बुरा हाल है। हाथ सिंदूर लगाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, पर कोई बात नहीं। आपने कह दिया सॉरी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वनराज इज सॉरी। आप मेरे पति को, मेरे अनुज को, मेरी जिंदगी को, मेरी जान को उस मनोज पहाड़ी पर लेकर गए। आप लेकर गए तो इस हादसे की वजह आप हैं। मेरे पति होश में नहीं आए हैं, उसकी वजह आप हैं। डॉक्टर ने कहा है वो कोमा में जा सकते हैं, उसकी वजह आप हैं। पर कोई बात नहीं, आपने कह दिया सॉरी तो सब ठीक हो जाएगा।
सच सच बताइए, आप मुझे सच सच बताइए, वरना मैं महादेव की सौगंध लेती हूँ कि मैं आपकी जान ले लूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे गिरा, कैसे धक्का लगा, पाँव फिसला, कुछ याद नहीं। खैर वनराज को तो हादसे का कुछ याद ही नहीं। उसे तो पछतावा हो रहा है कि आखिर वो अनुज को वहाँ लेकर गया ही क्यों। अब देखना होगा कि हादसे के दौरान की याददाश्त वनराज को कब तक आएगी और कब सभी को सच का पता चलेगा। हालांकि वनराज अंदर ही अंदर डर भी रहा है कि कहीं उसी ने ही अनुज को धक्का ना दिया हो। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।